तो समझ में आ रहा है ना कैसे कैलकुलेट करना है पॉइसन ब्रैकेट। ऑलराइट, सो नाउ लेट अस डिस्कस पॉइसन ब्रैकेट विथ एंगुलर मोमेंटम। पॉइसन ब्रैकेट विथ एंगुलर मोमेंटम। ओके, देखो पॉइसन ब्रैकेट विथ एंगुलर मोमेंटम जो अभी जैसे हम दो कैलकुलेशन कराए, ये दोनों कैलकुलेशन पॉइसन ब्रैकेट विथ एंगुलर मोमेंटम के ही है। देखिए जैसे इसमें था एक्स और एल वाई, ठीक है। तो आप नोटिस करोगे कि एक्स और एल वाई ये एंगुलर मोमेंटम कंपोनेंट है, ये कोऑर्डिनेट है। तो इसका आंसर देखो ये एंगुलर मोमेंटम का कंपोनेंट है और ये कोऑर्डिनेट। तो एंगुलर मोमेंटम के कंपोनेंट के साथ अगर कोऑर्डिनेट प्रेजेंट है तो आंसर में भी क्या आया, कोऑर्डिनेट आया। यहाँ कोऑर्डिनेट है तो आंसर में कोऑर्डिनेट। इसमें देखो एंगुलर मोमेंटम का ये कंपोनेंट है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मोमेंटम। तो यहाँ पे भी क्या आ रहा है, मोमेंटम ही आ रहा है, ठीक है ना। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि अगर एंगुलर मोमेंटम के कंपोनेंट के साथ मोमेंटम प्रेजेंट होता है तो आंसर में भी मोमेंटम ही आ जाता है, और एंगुलर मोमेंटम के साथ कोऑर्डिनेट है तो आंसर में कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो मतलब ये होता है कि एंगुलर मोमेंटम के साथ जो भी क्वांटिटी प्रेजेंट है ना वही क्वांटिटी आंसर में आता है, ठीक है। अब आंसर प्लस में भी आ सकता है और माइनस में भी, जैसे यहाँ माइनस में आया और यहाँ पे प्लस। तो यही हमें समझना है कि आंसर में प्लस आएगा या माइनस आएगा। ये एंगुलर मोमेंटम के साथ जब होगा ना पॉइसन ब्रैकेट कैलकुलेट करना, तो वो डायरेक्ट आप बता सकते हो, ठीक है ना। देखो देखने से समझ में आ जाएगा क्या आंसर होगा, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखेंगे, जैसे मान लो एक्स कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम है और इसके साथ अगर एक्स लिखा हुआ है मतलब सेम कंपोनेंट, इसको आप बोलोगे फर्स्ट कंपोनेंट है एंगुलर मोमेंटम का, और ये पोजीशन वेक्टर का भी क्या है, फर्स्ट कंपोनेंट, ठीक है ना। तो अगर दोनों सेम कंपोनेंट होंगे तो आंसर जीरो होगा, ठीक है। क्या कह रहे हो, ठीक है। तो इसमें आंसर ध्यान रखेंगे, सेम कंपोनेंट अगर होगा तो आंसर क्या होगा, जीरो हो जाएगा। उसी तरह से अगर मान लो यहाँ पे एल एक्स लिखा हुआ है और इधर पी एक्स अगर आ गया तो आंसर जीरो आएगा। अब कैसे इवेलुएट करना है ये तो हम बता ही चुके तुम लोग को, है ना। अभी देखो ये दो क्वेश्चन, जब भी अगर कभी डाउट हो ना कि ये कैसे जीरो हो गया, ठीक है, तो आपको ये कुछ इस तरह से प्रोसीड करना पड़ेगा कि एल एक्स जैसे एल जेड था तो एल जेड का फॉर्मूला लिखा गया, फिर इसको कैलकुलेट किया गया। तो वैसे ही यहाँ पे क्या करेंगे, पहले एल एक्स का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। एल एक्स को लिखना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट एंड मोमेंटम। तो एलेक्स को कोऑर्डिनेट और मोमेंटम के टर्म में एक्सप्रेस करोगे, फिर इवेलुएट करोगे, देन यू विल गेट दिस आंसर। ओके, तो फिर ये आंसर आएगा। ऑलराइट, ठीक है। तो उस इसी तरह से जैसे अगर हम लोग यहाँ पे कोई दूसरा कंपोनेंट भी लिखते हैं, जैसे मान लीजिए अगर ऐसा कभी लिख दिया गया कि एल आई, आई का मतलब कोई भी कंपोनेंट हो सकता है, इनमें भी आई एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट। और मान लीजिए यहाँ पे किसी वेक्टर का आई एथ कंपोनेंट लिख दिया गया तो ये भी जीरो आएगा, ध्यान रखोगे। सेम कंपोनेंट होने पे जीरो हो जाता है ये, ठीक है। ऑलराइट, नाउ इसमें भी आई है और इसमें भी आई है, ओके, ठीक है। या इस तरह से कह सकते हो, जैसे मान लो एल आई लिख दिया गया, यहाँ पे आर आई अगर लिख दिया गया तो जीरो होगा, ठीक है ना। अगर ये आर लिखा हुआ है आर, अगर ऐसे लिखा हुआ है मान लो एल जे और इधर लिख दिया गया पी जे, ठीक है ना, तो भी जीरो होगा। क्योंकि इसमें देखिए जो कंपोनेंट इसमें यूज हो रहा है ना वही कंपोनेंट यहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है। तो सेम कंपोनेंट से जीरो आ जाता है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे डिफरेंट कंपोनेंट का बता रहे हैं, ठीक है ना, कि जैसे मान लो आपने यहाँ पे एल एक्स लिखा और यहाँ पे वाई लिख दिया, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे इसमें कॉन्सेप्ट इस तरह से होता है कि जैसे एंगुलर मोमेंटम के साथ कोऑर्डिनेट है तो आंसर में भी क्या आएगा, कोऑर्डिनेट आएगा। लेकिन इस तरह से आएगा कि एक्स के बाद अगर वाई, एक्स कंपोनेंट के बाद वाई कंपोनेंट लिखा हुआ है, वाई के बाद फिर जेड आ जाएगा, ऐसा होगा, ठीक है ना। तो देखो ये ऐसे पढ़ोगे इसको, एक्स कंपोनेंट है ये एंगुलर मोमेंटम का, एक्स कंपोनेंट और पोजीशन वेक्टर का वाई कंपोनेंट। अब एंगुलर मोमेंटम के साथ कोऑर्डिनेट है तो आंसर में भी कोऑर्डिनेट और जेड आएगा, ठीक है। मतलब एक्स के बाद वाई, वाई के बाद जेड, इस तरह से ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो अगर साइक्लिक ऑर्डर होगा ना, जैसे ऐसे एक्स के बाद वाई, वाई के बाद जेड वाला साइक्लिक ऑर्डर अगर मेंटेन है तो यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है। और अगर साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन नहीं है तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। इसमें जैसे मान लो अभी देखो ऐसे लिखते हैं, सपोज करो एल जेड लिख दिया और इधर एक्स लिख दिया, एक मिनट इसको ऐसे लिखते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे जेड लिखा है और इधर एल एक्स लिख देते हैं, ठीक है ना। तो देखो ऐसा है ना, जेड के बाद क्या आना चाहिए, एक्स। तो जेड के बाद एक्स आ रहा है यहाँ पे, तो अब क्या आएगा आंसर में, हाँ प्लस वाई आएगा, ठीक है ना। क्योंकि जेड के बाद देखो एक्स वाला साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन है तो यहाँ पे प्लस वाई होगा, ओके। तो ये प्लस वाई हो गया।
अब आप देखिए यहाँ पे, तो इसी तरह अच्छा इसमें ये नोटिस ध्यान रखोगे कि इसमें कोई ऐसा रूल नहीं है कि एल शुड बी ऑन द लेफ्ट साइड और राइट साइड ऑफ कॉमा, ऐसा नहीं है। देखो हम यहाँ पे लेफ्ट में था तो भी प्लस आंसर आया, और यहाँ पे राइट में है तो भी प्लस में है। इसमें मेन होता है कि साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन हो रहा है या नहीं हो रहा है, साइक्लिक ऑर्डर। अब देखो ये हम डायरेक्ट अब आपको अब बता रहे हैं, ठीक है ना। इसको तुम प्रूव करना चाहते हो तो कर सकते हो, फिर एलएक्स का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, इसको ए मानना पड़ेगा, इसको बी, फिर वो पॉइसन ब्रैकेट इवैल्यूएट करने का जो तरीका है ना, उस तरीके से इवैल्यूएट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है सभी को? दिस इज हाउ यू विल हैव टू इवैल्यूएट। ओके, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ पे कि अगर हम लोग यहाँ पे कोई और एक दो रिजल्ट लिख लेते हैं, मान लो एल वाई लिख दिया हमने और यहाँ पे जेड लिख दिया, तो क्या आएगा अब? हाँ, वाई के बाद जेड है और जेड के बाद हाँ एक्स आ जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, उसी तरह से अगर हम मान लो यहाँ पे एक्स लिख दिया और इधर एल वाई लिख देंगे, तो फिर हाँ एक्स के बाद वाई, वाई के बाद जेड, ठीक है ना। तो ठीक है। अच्छा आप देखो ये मत सोचोगे कि ये उल्टा हो गया, ऐसा हम बताया था ना स्विच करने पे नेगेटिव होता है, तो ये नहीं है। देखो यहाँ पे एल एक्स है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एल वाई, ये इसका स्विच किया हुआ नहीं है, यहाँ पे वाई था और यहाँ पे क्या है, एक्स है। तो एक्स मतलब ये सब नहीं सोचना है कि हम क्या बोलते हैं प्लस ये राइट में लिखा हुआ है या लेफ्ट में लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है। बस इसमें कंपोनेंट वाइज देखना है साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन हो रहा है कि नहीं। तो एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, अब वाई कंपोनेंट के बाद जेड कंपोनेंट, ठीक है ना, एंड यू विल गेट द आंसर, ठीक है। तो ये अब देखो जैसे मान लो अब हम मोमेंटम का लिखने जा रहे हैं, जैसे मान लो हम यहाँ पे लिख देते हैं पी वाई और कॉमा एल जेड, ठीक है ना। तो वाई कंपोनेंट देखो ऐसे सोचोगे, वाई कंपोनेंट के बाद जेड कंपोनेंट है, अब जेड के बाद एक्स कंपोनेंट आ जाएगा, तो आंसर पी एक्स हो गया, ठीक है ना। एंगुलर मोमेंटम के साथ मोमेंटम है तो मोमेंटम ही आंसर में आएगा। ओके, ठीक है, ठीक है। हाँ वो अभी बता रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो अगर ऐसा हो गया, यहाँ पे एक दो और लिख देते हैं, जैसे मान लो पी एक्स लिख दिया गया और यहाँ पे एल जेड लिख दिया गया, पी एक्स एल जेड। तो एक्स के बाद क्या आना चाहिए, साइक्लिक के लिए वाई आना चाहिए, वाई नहीं है जेड है, तो इसलिए नेगेटिव में आंसर आएगा, माइनस में आएगा। अब देखो यहाँ पे एक्स और जेड कंपोनेंट है ना, तो अब नेक्स्ट कंपोनेंट ही आता है आंसर में, वाई कंपोनेंट आएगा, ठीक है। जो कंपोनेंट यहाँ प्रेजेंट आप देख रहे हो ना, जैसे एक्स वाई ये था, यहाँ पे तो जेड आया, वाई और जेड था तो एक्स आया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक्स और वाई है तो आंसर में क्या आएगा, जेड आएगा। लेकिन क्योंकि साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन नहीं है ना, देखो एक्स के बाद वाई आना चाहिए ना, साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन नहीं है, तो इसीलिए इसमें आंसर जो आएगा वो माइनस में आएगा, ठीक है ना। ठीक है, तो इस तरह से एक दो और लिख सकते हो, जैसे मान लो हम ऐसे लिख देते हैं, एक्स के बाद यहाँ पे जेड लिख देते हैं, या एक मिनट, जैसे मान लो ऐसे लिख दिया जेड और यहाँ पे पी वाई लिख दिया, सॉरी एल वाई, ठीक है। हाँ तो जेड के बाद देखो एक्स आना चाहिए, नहीं है एक्स, ठीक है ना, तो इसलिए क्या आएगा, माइनस आएगा। और इसमें जेड और वाई कंपोनेंट है ना, तो अब बचेगा कौन सा, एक्स कंपोनेंट, ठीक है। तो ये आ गया, ठीक है। अच्छा ये जो भी रिजल्ट हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे, ये सभी रिजल्ट कम्यूटेटर ब्रैकेट के लिए भी ट्रू है, एग्जैक्टली वही आंसर आएगा, बस यहाँ पे क्या करना होगा, आयोडाइज क्रॉस, ठीक है ना। सब में आयोडाइज क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये जो हम आपको बताए हैं ना, इसको पॉइसन ब्रैकेट हमने लिखा है, लेकिन ये ध्यान रखोगे पॉइसन ब्रैकेट, ये पॉइसन ब्रैकेट और कम्यूटेटर ब्रैकेट दोनों के लिए ये रिजल्ट ट्रू है, ठीक है ना, सभी, ऑल दीज आर ट्रू फॉर कम्यूटेटर ब्रैकेट ऑल्सो, ठीक है। ये सभी कम्यूटेटर ब्रैकेट के लिए भी ट्रू है, ठीक है। तो अगर देखो कभी ऐसा हो गया कि जैसे मान लो एल एक्स और यहाँ पे एल वाई लिख दिया आपने, तो अब ऐसा है ना कि देखो इसमें वही रूल लगेगा, एक्स के बाद वाई, वाई के बाद जेड, तो यहाँ पे जेड आ जाएगा, एल जेड ऐसा हो जाएगा। क्योंकि एंगुलर मोमेंटम के साथ देखो मोमेंटम है तो आंसर में मोमेंटम आता है, अब एंगुलर मोमेंटम के साथ क्या है, एंगुलर मोमेंटम ही है, तो आंसर में भी एंगुलर मोमेंटम आएगा। सो यू विल गेट एंगुलर मोमेंटम, ठीक है ना। तो अगर ऐसा हो गया एल वाई और फिर यहाँ पे एल जेड, तो ये हो जाएगा एल एक्स, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है ना। अब अगर मान लो हम ऐसे लिख दें एल एक्स एल एक्स और एल जेड लिख दें, है ना। हाँ तो अब साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन नहीं हो रहा है ना, तो इसलिए माइनस हो जाएगा एल वाई, माइनस एल वाई, एल एक्स और एल जेड है तो माइनस एल वाई होगा। ओके, तो बस यही है, ठीक है ना। दिस इज हाउ वी इवेलुएट, ठीक है। तो इसको यूज करके क्वेश्चंस देखो पूछे गए एग्जाम में, ठीक है। आप पी वाई क्यू देखोगे ना, तो डायरेक्ट ये जो हम बताए हैं ना, इसी में से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना। क्लासिकल में भी आया हुआ है, क्वांटम में भी आया हुआ है, ठीक है। तो अब देखो एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इवेलुएट
इवेलुएट डबल पॉइसन ब्रैकेट, ठीक है ना। देखो डबल पॉइसन ब्रैकेट दे रहे हैं, ये एक्स एक्स लिखा हुआ है, इधर पी वाई और इधर एल जेड लिखा हुआ है, ये बताना है। वन। नहीं करो करो कैलकुलेट, ऐसे नहीं जल्दी नहीं बोला करो, ठीक है ना। तुम लोग कैलकुलेशन करो। 1 आएगा सर। कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। करो सभी लोग इवेलुएट कर लो जो बताया गया। पहले हमेशा ध्यान रखेंगे जब भी डबल पॉइसन ब्रैकेट होगा तो पहले इनसाइड पॉइसन ब्रैकेट निकालना होगा, इससे जो आंसर आएगा ना उसका फिर इसके साथ निकालेंगे, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन ऐसे लिखना होगा, ये एक्स कॉमा पी वाई और कॉमा एल जेड, ये लिखेंगे हम लोग, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ये ऐसे लिखना होगा एक्स कॉमा और इसका वैल्यू बताओ कितना होगा। हाँ वाई के बाद जेड है तो जेड के बाद एक्स आ जाएगा, साइक्लिक ऑर्डर है पी एक्स। अब हम लोग ये तो जानते हैं कि एक्स पी एक्स ये फंडामेंटल पॉइसन ब्रैकेट है, एक्स पी एक्स कितना होता है? 1 होता है, तो 1 होगा आंसर, ठीक है। तो इट इज 1, आज ही तो क्लास में भी बताया ना, एक्स पी एक्स इज 1, ठीक है। तो 1 आ जाएगा आंसर इसका। सर जैसे क्वांटम मैकेनिक्स में तो साइमल्टेनियस मेजरमेंट्स के लिए बताता है, तो इसमें क्या इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है? नहीं उस वैसा कुछ यहाँ पे डिस्कस नहीं करते हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो ये क्लासिकल में तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है ना कि आप दो क्वांटिटी को साइमल्टेनियसली मेजर नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। क्वांटम में होता है ना कि आप एक्स और पी एक्स को साइमल्टेनियसली 100% एक्यूरेसी के साथ मेजर नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि वहां पे अनसर्टेनिटी की बात होती है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। इसमें तो डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सर यहाँ ऑल पे राइट। मतलब ये कि फिजिक्स मैथ्स के अलावा ये फिजिक्स में यूज कहाँ पे होता है पॉइसन ब्रैकेट? अरे वो तो आगे पढ़ोगे ना अभी, ठीक है, अभी तो ठीक है। तुम ये समझो कि ये जो तुम मैथ्स ये पढ़ रहे हो ना, वो मैथ्स ही समझ के पढ़ लिया करो इसको, ठीक है ना। इतना सब ये सब ज्यादा पूछने की जरूरत नहीं है कि इसका फिजिक्स में कहाँ यूज होता है, ठीक है, कहीं ना कहीं होता ही होगा, ठीक है। तुम ऐसे तुम लोग ऐसे समझ लिया करो कि कुछ सिग्निफिकेंस होगा तभी तो सिलेबस में डाला गया है। हाँ ठीक है। ऑल राइट, तो ये इसका क्वेश्चन ब्रैकेट हो गया, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और देते हैं, इवेलुएट पॉइसन ब्रैकेट, ठीक है। देखो क्या होता है कि तुम्हें हम बता रहे हैं कि सब कुछ भी तुम सब्जेक्ट पढ़ोगे ना तो स्टार्टिंग में जो पढ़ते हो ना उसका तुमको पता ही ये नहीं चलता है यूज, ठीक है। जैसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जब क्या बोलते हैं फैराडे ने डिस्कवर किया था, ठीक है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ऐसे कह रहे हैं ना कि जैसे मान लो ये नॉर्थ पोल है और साउथ पोल, इसको हम क्या बोलते हैं ये किसी कॉइल के सामने ले जाते हैं, फ्लक्स चेंज होता है तो इसमें ईएमएफ डेवलप होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जब ये फैराडे ने मतलब ये कॉन्सेप्ट दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कि मैग्नेट को उस कॉइल के सामने ले जाओगे तो इसमें करंट डेवलप होगा, ठीक है। तो फैराडे तो आपको पता है ना कि ही वाज इन लंदन, ठीक है ना, मतलब तो यूके का उस टाइम जो मतलब प्राइम मिनिस्टर वगैरह जो भी थे, ठीक है ना, वो आए फैराडे का लैब को विजिट किया, ठीक है ना। फैराडे ने ये सब करके दिखाया कि हाँ देखो हम ऐसे कर रहे हैं ना, तो इसमें करंट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो उसने बोला कि मिस्टर फैराडे ये सब तो इंटरेस्टिंग तो है ये सब, ठीक है, इसका यूज क्या है, ठीक है। मतलब वो कह रहे हैं कि आप ऐसे मैग्नेट को मूव कर रहे हो तो इसमें करंट तो प्रोड्यूस हो जा रहा है, आप दिखा रहे हो कि एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। अब वो पूछ रहे हैं इसका यूज क्या है, ठीक है। तो आप समझो कि समझ रहे हो ना कि स्टार्टिंग में क्या होता है कि किसी को पता नहीं चलता है कि उसका यूज क्या है, तो इसीलिए आप लोग जो भी पढ़ रहे हो ना आपको अभी पता नहीं है कि इसका यूज क्या है, लेकिन सभी का बहुत यूजेस होता है, तो ठीक है। अब आप सोचो वो उस टाइम प्राइम मिनिस्टर यूके के पूछ रहे थे कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी आप जनरेट कर रहे हो उसका यूज क्या है। अभी कोई पूछेगा कि इलेक्ट्रिसिटी का यूज क्या है? अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहे तो पूरी दुनिया में अभी अंधेरा हो जाएगा, सारे काम खत्म हो जाएंगे सब, इलेक्ट्रिसिटी ही तो सबसे सब कुछ चल रहा है, ठीक है। ठीक
ठीक है। तो स्टार्टिंग में देखो समझ में नहीं आता है कि किसी चीज का क्या यूज है, ठीक है। अभी तो इसका आगे पता चलेगा तुम लोग को, जब एडवांस लेवल में जाओगे ना, बहुत यूज है इसका, ठीक है। तो इवेलुएट क्वेश्चन ब्रैकेट, अच्छा क्वेश्चन दे रहे थे हम, ठीक है ना। मान लो ऐसे दे दिया यहाँ पे x और इधर दे दिया ly, ठीक है ना। और फिर इधर है एक, ठीक है, एक मिनट, स्क्रीन ब्लैकआउट एक मिनट, सर स्क्रीन शो नहीं। क्या स्क्रीन शो नहीं हो रहा है? सर लाइट चली गई इसमें। ब्लैकआउट ब्लैक हो गया। अच्छा एक मिनट, एक मिनट। सर इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे थे अभी। गायब हो गई। अच्छा एक मिनट, अभी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर बताना है, दिस इज ट्रिपल क्वेश्चन ब्रैकेट, ठीक है ना। इसका आंसर बताइए जरा सभी लोग, कितना आ रहा है? -1 आ रहा है। सभी लोग देखो क्या आंसर आ रहा है इसका। कितना आंसर आ रहा है? -1। सभी का आ गया -1, ठीक है। चलो हम भी लिख देते हैं, सोल्यूशन करेंगे इसका। सोल्यूशन तो x के बाद y है, तो इससे क्या आएगा? z आ जाएगा, है ना। और ठीक है, और इसमें y के बाद x है, तो इससे -px होगा, है ना, ये ठीक है। अच्छा pz, यहाँ पे x और y है ना, ठीक है, तो z आ जाएगा -pz, pz कर दोगे इसको, -pz, ठीक है। और राइट, तो इसका -1 साइन जो है ना बाहर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट फैक्टर जो भी मल्टीप्लाइड होता है ना वो बाहर लिख सकते हो, तो ये z और pz हो गया, z और pz, ठीक है। तो यहाँ से ये तो माइनस हो गया, और z pz होता है 1, ठीक है ना, तो ये -1 हो गया, दैट्स द आंसर, ठीक है। तो ये हो गया। अगर जानते हो, देखो किसी स्टूडेंट को ये बात पता नहीं है ना कि इसका वैल्यू कितना होता है, अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा, समझ गए। इसीलिए प्रैक्टिस की जरूरत होती है। देखो ये सब जो है ना, जैसे आप मान लो अच्छी तरह से रिवाइज नहीं कर गए और एग्जाम में पता चला इवेलुएट कर रहे हो, कहीं प्लस माइनस का थोड़ा बहुत मिस्टेक हो गया, तो -1 की जगह +1 भी आ जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, तो इसीलिए रिवीजन बहुत जरूरी है। ये क्वेश्चन देखो अभी कितना आसान लग रहा है, बाद में आसान नहीं लगेगा ये, ठीक है। ऑल राइट, तो अब देखो हम लोग यहाँ पे ये समझ में आ गया ना कि एंगुलर मोमेंटम के साथ कोई भी क्वांटिटी है तो उसका क्वेश्चन ब्रैकेट कैसे लिखा जा रहा है, ठीक है ना, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है ये, ठीक है ना। तो हम देखो यहाँ पे नेक्स्ट बता रहे हैं जनरल फॉर्मूला, ठीक है, जनरल फॉर्मूला ऑफ पॉइसन ब्रैकेट विथ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, जनरल फॉर्मूला ऑफ पॉइसन ब्रैकेट विथ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे कि जनरल फॉर्मूला देखो ऐसे लिखा जा रहा है, RI अगर यहाँ पे लिखा हुआ है और इधर LJ लिखा हुआ है, ये भी आप लोग इसको मेमोराइज कर लोगे, ठीक है ना, बाद में हम आगे बताएंगे, ठीक है ना, कैसे आ रही है। तो कोऑर्डिनेट है और ये एंगुलर मोमेंटम है, तो आंसर में भी कोऑर्डिनेट आएगा। लेकिन देखो I और J लिखा जाता है ना, तो इसका मतलब ये पता नहीं होता है कि इसमें कौन सा कंपोनेंट है। जैसे LX लिख देंगे तो पता है कि X कंपोनेंट है, और LJ लिखा हुआ है ना तो ये नहीं पता होता है। इसमें जानते हो जैसे I जो लिखा गया है ना यहाँ पे, ये I भी 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, 1 2 3, ओके। और ये J जो है ना ये भी हो सकता है 1 2 और 3। तो जैसे अगर देखो L1 लिखा हुआ है यहाँ पे L1, तो वो LX बन जाएगा, और अगर L2 लिखा हुआ है तो दैट विल बी, मतलब J का वैल्यू अगर 2 लिया जाएगा ना, इसमें से 2 ले लेंगे तो ये LY हो जाएगा, और J का वैल्यू अगर 3 हो गया तो ये LZ। तो इसमें मतलब जानते हो क्या है कि LX भी हो सकता है, ये LY भी हो सकता है, और LZ भी हो सकता है, तो तीनों में से कुछ भी हो सकता है, वो क्लियर नहीं है अभी यहाँ पे कि कौन सा कंपोनेंट है ये। ऑलराइट, तो इसीलिए जानते हो देखो इसका जो फॉर्मूला होता है ना वो ऐसा होता है, एप्सिलॉन, इसमें I और J लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे I और J लिखना पड़ेगा, ठीक है। और एक नया इंडेक्स कुछ भी लिखना होगा, मान लीजिए K लिख देंगे,
अब एंगुलर मोमेंटम के साथ कोऑर्डिनेट है तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट ही आएगा, लेकिन उसका इंडेक्स भी k लिखना पड़ेगा। यहाँ पे k जो नया इंडेक्स है ना वही लिखना पड़ता है, ठीक है। तो ये एप्सिलॉन ऐसे लिखा हुआ है, आर आई एल जे इज इक्वल टू आई जे, यहाँ पे है तो आई जे तो लिखना मस्ट है, और इसको न्यू इंडेक्स k है, देखो k इधर रिपीटेड है तो k पे समेशन होगा, देयर इज समेशन ऑन k, यहाँ पे k रिपीटेड है तो समेशन ऑन k है, समेशन ऑन रिपीटेड इंडेक्स इंडेक्स के, ठीक है। इसमें एप्सिलॉन आई जे के जो लिखा गया है ना यहाँ पे आई जे और के, इसको बोलते हैं लीवी सिविटा टेंसर, लीवी सिविटा टेंसर, लीवी सिविटा टेंसर, ठीक है। तो इसी तरह से ये 3 इंडिसेस है यहाँ पे आई जे के, तो इसको लीवी सिविटा टेंसर ऑफ रैंक 3 बोलते हैं, ठीक है ना, ऑफ रैंक 3, ठीक है। सर ये एक्स केवल कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है ना? एक्स आर का आर आर कोऑर्डिनेट है, हाँ ये आर कोऑर्डिनेट है। जैसे R1 जब होगा ना, R1 का मतलब x हो जाएगा, R2 मीन्स y, R3 मीन्स z, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। इसमें कभी कभी ऐसे भी लिखा रहता है, जैसे r की जगह x लिख दिया जाता है, मतलब ऐसे भी लिख दिया जाता है कई जगह पे, देखो ना xi और मान लो lj लिखा हुआ है, तो ऐसे भी लिख देते हैं, तो इसका भी वही होगा फॉर्मूला, एप्सिलॉन आई जे के और यहाँ पे एक्स के, जैसे आर के था ना तो यहाँ पे एक्स के हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है, मान लो पी जे और एल के लिखा हुआ है यहाँ पे, एल के, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे जे और के इंडेक्स है ना, तो आपको स्टार्ट ऐसे करना पड़ेगा, एप्सिलॉन जे और के, अब कोई नया इंडेक्स लिखना होगा, मान लो एल लिख दिया तो यहाँ पे पी एल आ जाएगा, ठीक है। एक न्यू इंडेक्स लगाना पड़ता है, जे और के तो गिवन इंडिसेस है, ठीक है ना, तो जे और के तो हम लिखेंगे ही, लेकिन एक नया इंडेक्स आएगा यहाँ पे एल, तो यहाँ पे पी एल लिख दिया जाएगा, ठीक है। एल पे यहाँ पे समेशन होगा, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है फिर से, एल आई एल जे, ठीक है। ये एंगुलर मोमेंटम का दो कंपोनेंट है, फर्स्ट कंपोनेंट और सेकंड कंपोनेंट, तो यहाँ पे लिखना होगा एप्सिलॉन आई जे के, आई जे लिखा हुआ था ना, तो हम आई जे लिख, अच्छा के लिखना नेसेसरी नहीं है यहाँ पे, अब समझ लो, ऐसा मत सोचो कि अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिख रहे हैं, ठीक है ना, ऐसा नहीं है। अच्छा थोड़ा वैसे ही लग रहा है देखने में, है ना, कि ऐसा लग रहा था जे के लिखा हुआ था तो जे के बाद के के बाद एल आ जाता है अल्फाबेटिक में, ऐसा जरूरी नहीं है, हम चलो इसको हटा देते हैं, नहीं तो तुम लोग को कंफ्यूजन हो जाएगा कि अल्फाबेटिक में लिखना है, ऐसा है। तो देखो आई जे लिखा हुआ था ना, तो हम यहाँ पे कोई कंपोनेंट मान लो एस लिख देते हैं, सॉरी ये अल्फाबेटिक नहीं बनाना है, ठीक है ना, एस लिख दिया हमने, तो यहाँ पे फिर अब क्या होगा, एल एस ऐसे लिखना होगा, ठीक है। मतलब न्यू इंडेक्स एक लाना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है ना, जो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो हम कोई भी न्यू इंडेक्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे समेशन किस पे लिया जाएगा, एस पे, देयर इज समेशन ऑन एस नाउ, ठीक है, तो यहाँ पे एस पे समेशन होगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पॉइसन, जनरल फॉर्मूला ऑफ पॉइसन ब्रैकेट विथ एंगुलर मोमेंटम। अगेन आप लोग ध्यान रखोगे, ऑल दिस फॉर्मूले आर आल्सो वैलिड इन फॉर कम्यूटेटर ब्रैकेट, कम्यूटेटर ब्रैकेट में बस लिखोगे ना तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आयोटा एच क्रॉस, बस आयोटा एच क्रॉस आएगा, ठीक है ना, यहाँ पे ऐसे क्योंकि हम बताए ना पॉइसन ब्रैकेट का जो भी रिजल्ट है उसको आयोटा एच क्रॉस से मल्टीप्लाई करते हैं तब बनता है कम्यूटेटर ब्रैकेट, है ना, तो यहाँ पे बस क्या करना होगा, आयोटा एच क्रॉस, ठीक है। एक लिख लो, ठीक है ना, जैसे एक फॉर, ऐसे अगर लिखना चाहते हो तो थोड़ा आप लोग को ध्यान रहेगा, ठीक है ना, फॉर कम्यूटेटर ब्रैकेट अगर लिखेंगे ना तो मान लो ऐसे लिखते हैं हम लोग, एल आई एल जे ही वाला लिख देते हैं, ठीक है ना, तो ये ऐसा हो जाएगा आयोटा एच क्रॉस एप्सिलॉन आई जे के और एल के, ऐसा लिख दे, एल के, हम इंडेक्स के लगा दिए तो के लिख दोगे, ठीक है ना, एस लगाए थे तो एस लिख देंगे, ठीक है। तो बस यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्टर जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, आयोटा एच क्रॉस, वो तो चले, वो तो मिले थे हम, वो तो जाके कराना चाहते।
अच्छा, तो उन्होंने मेरे से मना कर, उन्होंने मुझे, मेरा कोई वो नहीं है, बस मुझे लॉकर दिखाना था कि कौन से लॉकर में की चाबी खो गई है। मुझे ये नहीं पता आगे क्या करना है। दीदी माइक ऑफ कर दो। ठीक है, तो ये रिजल्ट है। ठीक है, इसको देखो अभी हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं, आज सिर्फ इंट्रोड्यूस किया, हम नेक्स्ट क्लासेस में इसका यूज करेंगे। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्टिकुलरली ये जो रिजल्ट है ना, ये क्वांटम मैकेनिक्स का एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रिजल्ट माना जाता है। ठीक है ना, दिस इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रिजल्ट इन क्वांटम मैकेनिक्स। इनफैक्ट जानते हो, क्वांटम मैकेनिक्स में एंगुलर मोमेंटम अलजेब्रा जो है ना, वो इसी रिलेशन से ही स्टार्ट होता है। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम अलजेब्रा इन क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है ना, यहाँ से ही स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, ऑल राइट। सर फर्स्ट स्लाइड देखो। सर फर्स्ट स्लाइड। फर्स्ट स्लाइड, यही तो फर्स्ट स्लाइड है अभी। इसके बाद का यही था ना, यही था ना, किस कौन सा था? यस सर, सर नेक्स्ट। सर ठीक एक है, डाउट। सर आपने जो अभी थोड़ा फिर से बोल सकते हैं कि जो एल आई एल जे इजिकल टू एप्सिलॉन आई जे एस एल एस, तो एस थोड़ा फिर से बोल सकते हैं? क्या कह रहे हो? वाई वो द एस? थर्ड इंडेक्स जो है ना, कुछ भी लिख सकते हैं। आई जे के बाद तुम वहां पे एम लिख दो, तो एम लिखेंगे तो एल एम लिखना होगा। आई जे के बाद के लिखोगे तो एल के लिखना होगा। मतलब अल्फाबेटिक ऑर्डर फॉलो नहीं किया जाता है, जो गिवन है ना। जैसे यहाँ पे गिवन है आई और जे, आई और जे गिवन है, तो यहाँ पे आई जे लिखना मस्ट है। अब थर्ड इंडेक्स तुम कुछ भी लिख सकते हो, ओके लेकिन जो भी लिखोगे ना थर्ड थर्ड इंडेक्स यहाँ पे, वही इंडेक्स यहाँ पे भी लिखना होगा। ठीक है ना, दोनों इंडेक्स सेम होगा। ओके, थैंक यू सर। सर ये आपने एंटी कम्यूटेशन रिलेशन लिख दिया ना? क्या? जो आपने एल आई एल जे लिखा है वो एंटी कम्यूटेशन रिलेशन वाला बना दिया सर आपने। एंटी कम्यूटेशन कहाँ से आ गया? हाँ, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? नहीं सर, जो ये कम्यूटेशन पॉइसन ब्रैकेट है ब्रैकेट। ना, तुम लोग दुनिया में जो भी देखा होगा सब बोलने लगोगे क्या यहाँ पे? नहीं सर, एंटी कम्यूटेशन का, कम्यूटेशन ब्रैकेट का जो आपने एल आई एल जे लिखा है ना, ये तो सर इसके जो साइन होता है ब्रैकेट का, वो तो क्लोज ब्रैकेट आता है सर। अरे वो सब बोलो नहीं यहाँ पे। ठीक है ना, ठीक है। अभी तुम कितना बोला जा रहा है, ये इसको क्या बोला जा रहा है? हाँ, इसको इसको पॉइसन ब्रैकेट बोल रहे हैं, बस पॉइसन ब्रैकेट बोलो ना। अब एंटी कम्यूटेशन कहाँ से आ गया? तो वो इसके ठीक है, नीचे वाले की तो नहीं बात सर, एंटी इसके कम्यूटेशन तुम पढ़े हुए नीचे हो, हम वाला जान। सर इसका, ठीक है, ठीक है, इसके नीचे कुछ वाला भी, सर। किसी को नहीं बोलना एंटी कम्यूटेशन, सबको यहाँ पे क्या बोलना है? पॉइसन ब्रैकेट। जो पढ़ रहे हैं वही बोलेंगे ना। अब एंटी कम्यूटेशन बीच में कहाँ से आ गया? ठीक है, ऑल दीज आर लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, ऑल दीज आर पॉइसन ब्रैकेट, कोई एंटी कम्यूटेशन वगैरह नहीं है यहाँ पे। ठीक है ना, ऑल दीज आर पॉइसन ब्रैकेट। ठीक है, सर इसका एक एग्जांपल दे दो, उससे समझ आ जाएगा। किसका एग्जाम्पल दे दें? इसका कि अब जैसे एप्सिलॉन आई जी की वैल्यू क्या वो नेक्स्ट होगी। क्लास में, वही तो बोल रहे हैं ना, वो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ठीक है ना, अभी तो तुमको इतना याद, देखो कुछ चीजें तो पहले मेमोराइज भी तो करना पड़ता है ना, पढ़ाई करने के लिए पहले तो तुमको ये मेमोराइज करना पड़ेगा कि आर आई एल जे क्या होगा। देखो एक बात समझो, कि अगर ऐसे कंपोनेंट लिखा रहेगा ना, जैसे एक्स एल वाई, हम लोग ये पढ़े ना, एक्स एल वाई पॉइसन ब्रैकेट क्या होता है? एक्स के बाद वाई है, वाई के बाद तो जेड, ये हो गया। ये कार्टेशियन कंपोनेंट ऐसे लिखा हुआ है क्लियर। अगर कार्टेशियन कंपोनेंट नहीं लिखा रहेगा, कोई दूसरा इंडेक्स कहीं पे भी लगा हुआ दिखेगा ना, तो समझ लो क्या आने वाला है, एप्सिलॉन आई जे के। तो पहले तो ये मेमोराइज अभी करने के लिए बताए हैं तुम लोग को। ठीक है ना, ये आर आई एल जे इतना ही होगा। ठीक है ना, ये सब जो हमने लिखवा दिए ये। अब अगर तुम पूछोगे ये आया कहाँ से, ठीक है ना, ये कैसे आ गया, ये इतना कैसे पता चला कि इतना होगा, तो ये सब चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, सो दीज थिंग्स विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। ठीक है ना, उससे उसके पहले हमको ये बताना पड़ेगा कि लेवी सिविटा टेंसर होता क्या है। ठीक है ना, इसको कैसे हैंडल करते हैं। ठीक है ना, तो ये हम लोग पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, ऑल राइट। तो ये देखो, पॉइसन ब्रैकेट से रिलेटेड ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने इंट्रोड्यूस कर दिए। ठीक है ना, अब हम लोग मोस्टली फोकस करेंगे इवैल्यूएशन ऑफ पॉइसन ब्रैकेट पे। ठीक है ना, तो चलो एक दो क्वेश्चन और कराते हैं। ठीक है ना, देखो यहाँ पे प्रॉब्लम्स ऑन इवैल्यूएशन ऑफ
पॉइसन ब्रैकेट। ठीक है, एग्जाम में देखो बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है पॉइसन ब्रैकेट से, तो आप लोग को पॉइसन और कम्यूटेटर दोनों, ठीक है ना। तो क्वेश्चन ये है, देखिए, इवेलुएट, मान लीजिए ऐसे लिख दिया A डॉट आर कॉमा B डॉट P, इसको इवेलुएट करना है, ठीक है ना। ये पॉइसन ब्रैकेट इवेलुएट करेंगे, ठीक है ना। तो जिसमें वेयर लिखा हुआ है, वेयर A एंड B आर, A एंड B क्या है, आर कांस्टेंट वेक्टर्स, कांस्टेंट वेक्टर्स, ठीक है। तो हम जैसा कि बताया कि मोस्टली हम लोग जो कैलकुलेशन करेंगे वो डेफिनेशन को यूज करके करेंगे, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन देखिए यहाँ पे ये ऐसा हो जाएगा, A डॉट आर और B डॉट P, ऐसे लिखा हुआ है ना। तो इसको हम बोल देंगे दिस क्वांटिटी आई विल कॉल कैपिटल A और दिस क्वांटिटी कैपिटल B, मतलब इसको B बोल देंगे, ठीक है ना। तो एक बार पहले आप ऐसे समझ लीजिए साइड में कि A जो यहाँ पे है ना वो कितना है, A डॉट आर लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो A डॉट आर जब तुम डॉट प्रोडक्ट करोगे ना तो ऐसा होगा AX इंटू एक्स प्लस AY इंटू वाई और प्लस AZ इंटू Z, और B जो लिखा हुआ है B डॉट आर है, सॉरी B डॉट क्या लिखा हुआ है, P, B डॉट P है। तो इसको लिखोगे ना तो BX और PX प्लस BY और PY होगा प्लस BZ और PZ होगा, ठीक है। ये डॉट प्रोडक्ट लगा दिया गया। इसमें ध्यान रखेंगे A और B कांस्टेंट वेक्टर्स है ना, तो जब वेक्टर कांस्टेंट होता है, ठीक है ना, तो उसके कंपोनेंट भी कांस्टेंट होते हैं। कभी ऐसा नहीं होता है, जानते हो, देयर इज नॉट ए सिंगल एग्जांपल जिसमें वेक्टर कांस्टेंट है और कंपोनेंट कांस्टेंट नहीं है, ऐसा कभी नहीं होता है, ध्यान रखोगे। अगर अगर वेक्टर कांस्टेंट है तो कंपोनेंट भी क्या होगा, कांस्टेंट जरूर होगा, ठीक है ना। तो ये सभी कंपोनेंट कांस्टेंट होंगे, ठीक है। तो अब आप देखिए कि जैसे इसको इवेलुएट कर रहे हैं ना हम लोग, तो इसको ऐसे लिखेंगे, इसमें अब देखो कौन कौन सा कंपोनेंट यूज हुआ है, एक्स वाई जेड, इसमें भी, तो इसमें तीनों कंपोनेंट यूज हुआ है, इसमें भी एक्स वाई जेड है, इसमें भी एक्स वाई जेड है, तो सबसे डिफरेंशिएशन होगा। तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, देखो डेल ए बाई डेल एक्स और फिर डेल बी बाई डेल पी एक्स माइनस डेल ए बाई डेल पी एक्स और डेल बी बाई डेल एक्स, ठीक है ना, ये हो गया। अब देखो इसको ऐसे लिख दोगे शॉर्ट में कि ऐसा ही टर्म अब हमको किसके रिस्पेक्ट में लिखना है, y और py, तो ऐसे नीचे यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, और ऐसे ही टर्म हमको लिखना है फिर z और pz के लिए। ये मतलब इसको शॉर्ट नोटेशन है ये कि ऐसा ही टर्म हम y py के लिखेंगे और z pz। अब देखो a को आप x से डिफरेंशिएट करो, a को x से करोगे तो कितना आएगा, a तो हम इसको लिखे हुए हैं ना, दिस इज, तो ये आ जाएगा कितना ax, और b को px से करोगे तो इससे bx माइनस a को px से, a में कहीं px नहीं है तो ये 0 हो जाएगा। अब इसी तरह से सेम लॉजिक से यहाँ पे आएगा डेल ए बाय डेल वाई और डेल बी बाय डेल पी वाई, तो इसको y से करोगे ना तो इससे क्या आ जाएगा, ए वाई और बी वाई माइनस 0 प्लस यहाँ पे आएगा ए जेड और बी जेड, ऐसे ही हुआ ना, माइनस 0। जैसे इसमें आए सभी टर्म एक जैसे हैं, ए एक्स बी एक्स आया तो इसमें ए वाई बी वाई आ जाएगा और इसमें ए जेड बी जेड, तो कितना आ गया, ए एक्स और बी एक्स प्लस ए वाई और बी वाई और प्लस ए जेड और बी जेड, ठीक है। तो यहां से अब क्या रिजल्ट आ रहा है, ए डॉट बी। ए डॉट बी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ध्यान रखोगे, इससे इससे कई बार क्वेश्चन आया है, ठीक है ना। आगे देखोगे कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन में भी इससे क्वेश्चन आया हुआ है गेट के एग्जाम में, ठीक है। तो हमारा जो रिजल्ट आया ए डॉट बी, सॉरी क्या था, ए डॉट आर और कॉमा बी डॉट पी, ठीक है। तो बी डॉट पी क्या रिजल्ट आएगा, ए डॉट बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दे रहे हैं, ये क्वेश्चन जो अभी दे रहे हैं ना, ये नेट के एग्जाम में आया था, नेट
आई थिंक 2011 के आसपास आया था ये क्वेश्चन, ठीक है ना, नेट का क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं। इवेलुएट पॉइसन ब्रैकेट, ये नेट एग्जाम का क्वेश्चन है। देखो आर वेक्टर का मॉडुलस है और यहाँ पे पी वेक्टर का मॉडुलस है, ये निकालना है। ठीक है, तो इसका पॉइसन ब्रैकेट बताना है, ठीक है ना। कोई बता सकते हो क्या आएगा आंसर? ठीक है, आर वेक्टर का मॉडुलस और पी वेक्टर का मॉडुलस। देखो एक बात समझ लोगे कि अभी हम बताए थे फंडामेंटल पॉइसन ब्रैकेट में बताए थे आर और पी का रेडियल कंपोनेंट अगर होता है पी आर, तो ये कितना होता है 1। जैसे ऐसा था ना कि थीटा के साथ पी थीटा होता है तो ये कितना होगा 1 होगा, ठीक है ना। तो उसी तरह से आर के साथ पी आर अगर होगा ना तो कितना होगा 1। तो देखो ये आर मॉडुलस का मतलब आर हो गया, लेकिन ये पी आर नहीं है, इट इज पी। पी आर जो होता है ना पी का एक कंपोनेंट होता है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे सर एक, आर डॉट पी बाई आर आ रहा है। ठीक है, तो ये मतलब कंप्लीट है, ठीक है ना। तो इसमें जो है ना देखो क्या है कि आपको इवेलुएट करना पड़ेगा पूरा डिटेल में, ठीक है ना। तो इसको देखो हम लोग ऐसे करेंगे सॉल्यूशन, ठीक है ना। आर मॉडुलस ऐसे लिखा हुआ है ना और पी मॉडुलस, तो इसको जो है ना आपको ऐसे लिखना होगा, दिस इज इक्वल टू, देखिए आर मॉडुलस जो होता है ना वो ऐसे लिखोगे, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और पी मॉडुलस जो होगा ना वो होगा पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर और प्लस पी जेड का स्क्वायर, ठीक है, ये आ रहा है, यही होगा ना। ये हो गया पी आर मॉडुलस और पी मॉडुलस, ठीक है। अब देखिए इसको हम बोल देंगे इस क्वांटिटी को ए और इसको बोल देंगे बी। अब देखिए इसमें क्या है कि सभी कंपोनेंट्स हैं एक्स वाई जेड सभी है, इसमें भी कॉमन, तो कॉमन दोनों में है, मतलब एक्स कंपोनेंट इसमें भी है, एक्स कंपोनेंट इसमें भी है, वाई कंपोनेंट इसमें भी, वाई इसमें भी, ठीक है ना। तो सबसे डिफरेंशिएशन होगा, तो इसमें जानते हो आपको ऐसे लिखना होगा कि जैसे डेल ए बाय, सॉरी, जो हमारा फॉर्मूला है पॉइसन ब्रैकेट का, कि इसको हम ए बोल रहे हैं तो डेल ए बाय डेल एक्स और डेल बी बाय डेल पी एक्स, ऐसा होगा ना, माइनस फिर डेल ए बाय डेल पी एक्स और डेल बी बाय डेल एक्स, ये हो गया। और सेम इसी तरह के टर्म आपको वाई पी वाई के लिए भी लिखना पड़ेगा और इसी तरह के टर्म आपको जेड और पी जेड के लिए भी लिखना होगा, ठीक है। दिस इज हाउ वी राइट, ओके। अब आपको ए को डिफरेंशिएट करना है एक्स से और बताना है कि क्या आएगा, ठीक है ना। ठीक है, तो सब लोग जरा कर लो, अब डिफरेंशिएशन ही तो है, ये तो आसान है, ठीक है ना। सो करो जरा डिफरेंशिएशन। सर पी डॉट आर कैप अपॉन मॉडुलस आर और मॉडुलस पी आएगा। ठीक है, आर कैप पी के बारह। तो देखो ये, हाँ, तो ये जो है ना इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम x से, ठीक है ना। देखो ये क्या है, बेसिकली r लिखा हुआ था ना, दिस वाज r, है ना। तो मतलब हम r को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, जैसे हम अलग से लिख दें, देखो r इज इक्वल टू कितना लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसी को हमने a बोल दिया है। a जो है ना बेसिकली r को ही तो लिखा गया है ना, r को a लिखा गया है, ठीक है ना। तो देखो जैसे एक बार अलग से दिखा देते हैं, डेल ए बाई डेल एक्स करोगे ना तो ये बेसिकली डेल आर बाई डेल एक्स हो गया, ठीक है ना, और r का वैल्यू इतना है, ठीक है ना। तो मतलब डेल ए बाई डेल एक्स का वैल्यू, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो इससे क्या होगा, पावर इसका होल 1/2 है ना, तो 1/2 आ जाएगा। और फिर इस पूरे क्वांटिटी का जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसका पावर कितना हो जाएगा -1/2, और फिर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन से 2x आ जाएगा, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये x और ये टर्म नीचे चला जाएगा ना तो पावर प्लस में आ जाएगा।
तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर R प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर 1/2 फिर से आर बन जाएगा ये, है ना। तो इसका डेरिवेटिव जो होता है ना, देखो डेल आर बाई डेल एक्स वो एक्चुअल में क्या होता है, एक्स बाई आर आ रहा है, ठीक है। दिस इज इक्वल टू एक्स बाई आर, ठीक है। तो आप लिखना स्टार्ट करो, देखो यहाँ पे एक्स बाई आर आ जाएगा, ठीक है ना। उसी तरह से सेम लॉजिक से इसको डिफरेंशिएट करोगे ना, जैसे यहाँ पे एक्स था, यहाँ पे क्या है, सिर्फ पी एक्स है, PX तो by इसका P. हाँ, तो इससे पी एक्स बाई पी आ जाएगा, पी एक्स बाई पी, पी मॉडुलस, मतलब पी मॉडुलस ही तो था ना, वो पी लिख दिया उसको, ठीक है। माइनस ए में देखो ए को हम पी एक्स से कर रहे हैं, इसमें पी एक्स है नहीं तो ये 0 हो जाएगा, प्लस इसका डिफरेंशिएशन करोगे ना तो सेम लॉजिक से ये हो जाएगा y बाई आर और पी वाई बाई पी, पी मॉडुलस या पी जो भी लिख सकते हो इसे, ठीक है ना, -0। फिर आ जाएगा इसमें z बाई आर और इससे पी जेड बाई पी, पी या पी मॉडुलस भी बोल सकते हो इसे, ठीक है ना। तो ये ऐसा हो गया, ठीक है। तो अब आप लोग देखिए सभी में आर और पी कॉमन है डिनोमिनेटर में, तो इसमें क्या होगा, एक्स पी एक्स ऐसा हो रहा है, एक्स पी एक्स और प्लस वाई पी वाई और प्लस जेड पी जेड, ठीक है, और डिवाइडेड बाय आर मल्टीप्लाइड बाय पी, ओके। तो यहां से देखिए ये जो है ना एक्चुअल में आर वेक्टर डॉट पी वेक्टर है और डिवाइडेड बाय नीचे एक आर है और नीचे पी है, तो हम जानते हैं ना आर वेक्टर बाई आर आर कैप होता है, तो ये क्या बन जाएगा R आर cap कैप, dot P cap. और पी वेक्टर बाई पी पी कैप हो जाएगा। तो बस यही इसका आंसर है, दैट्स द आंसर, ठीक है। तो इसका जो आंसर है आर मॉडुलस पी मॉडुलस का जो पॉइसन ब्रैकेट निकल रहा है दैट इज इक्वल टू दिस मच, ठीक है ना, आर कैप डॉट पी कैप। ठीक है, नेक्स्ट देखो एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको नोट कर लो सभी लोग। नोट हो गया सभी का? किसी को अगर कोई स्टेप समझ में नहीं आएगा तो पूछ लोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवैल्यूएट पॉइसन ब्रैकेट, ठीक है ना। तो अब हमें पॉइसन ब्रैकेट कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन ये है, देखो ए डॉट आर का होल स्क्वायर और यहाँ पे बी डॉट पी है, इसमें ए डॉट ए और बी कांस्टेंट वेक्टर्स है, ए एंड बी आर कांस्टेंट वेक्टर्स, ए एंड बी आर कांस्टेंट वेक्टर्स। ठीक है, तो देखो इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन। सर ए स्क्वायर आर डॉट बी, क्या बता रहे हो आंसर? ए स्क्वायर आर डॉट बी, ए स्क्वायर आर डॉट बी, आर डॉट पी, इतना आ रहा है। नहीं ये नहीं आएगा, ठीक है। देखो इसको कैसे बनाएंगे, देखो हम लोग ये कॉन्सेप्ट पढ़े थे अभी कि जैसे मान लीजिए कि इधर ए बी लिखा हुआ है और इधर सी लिखा हुआ है, ठीक है ना, ऐसे बताया था ना। तो इसमें क्या है, एक बार ए बाहर हो जाएगा, ठीक है ना, और यहाँ पे फिर क्या बनेगा, बी और सी का कम्यूटेटर ब्रैकेट प्लस एक बार अब बी बाहर हो जाएगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा ना, प्रोडक्ट रूल ऑफ, हम बताए थे कि डिफरेंशिएशन वाला रूल लगता है, तुम जिसको पॉइसन ब्रैकेट के अंदर रख रहे हो ना, समझ लो उसका डिफरेंशिएशन हो रहा है, ठीक है ना। तो बी को अंदर रखा, ए को बाहर कर दिया, अब हम बी को बाहर करेंगे तो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा ए कॉमा सी और बाहर क्या हो गया बी, ऐसा है ना, ठीक है।
तो अब आप लोग देखिए यहां से कि अगर हम ऐसा कर दें, देखो एक बात समझो, बी की जगह भी ए लिख देते हैं तो क्या बन जाएगा, ये ए स्क्वायर, ए और ए मिलकर के क्या होगा ए स्क्वायर, और ये इधर आ जाएगा सी इज इक्वल टू, ठीक है ना, यहां से क्या आएगा ए और ए सी, और प्लस यहां से ए सी और ए, ऐसा हो जाएगा, है ना। तो अभी देखो हमारे पास ऐसा है ना कि यहाँ पे ए डॉट आर लिखा हुआ है, इसका होल स्क्वायर है, और यहाँ पे सी की जगह लिखा हुआ है क्या, बी डॉट पी। तो इसको जानते हो, तुमको ऐसे लिखना पड़ेगा, देखो होल स्क्वायर था ना, तो मतलब ये, हाँ इसके मतलब समझ लो सब्स्टिट्यूशन हम कर दिए, ए की जगह पे क्या लिख दिए ए डॉट आर, तो बस यहाँ पे ए डॉट आर ऐसे लिखोगे, और फिर ए डॉट आर, और इधर से बी डॉट पी, सी की जगह पे बी डॉट पी लिखना है, ठीक है ना, और प्लस यहां से ए डॉट आर और सी की जगह पे बी डॉट पी, और फिर यहाँ पे ए डॉट आर हो जाएगा। इज दैट ओके, ए डॉट आर। तो अब आप लोग देखिए यहाँ पे कि क्या आ रहा है यहाँ से रिजल्ट, हम लोग ये तो पढ़ चुके हैं पहले ही, है ना, ये तो पढ़ चुके हैं ना, ये तो हाँ ये बन जाएगा ए डॉट आर, और यहाँ से क्या आ जाएगा, ये हो गया ए डॉट बी, ये हम लोग निकाल चुके हैं, प्लस यहाँ पे ए डॉट आर, और यहाँ से क्या हो गया ए डॉट बी। इज दैट ओके। तो देखो ये बात पहले बोल दिया गया है ना कि ए और बी क्या है, कांस्टेंट है। तो जानते हो अगर क्वांटम का क्वेश्चन भी ये होता है ना, तो ए और बी कांस्टेंट को आप इधर मतलब इंटरचेंज कर सकते हो इसका पोजीशन, ठीक है ना, जैसे इधर राइट में लिखा है तो इसको लेफ्ट में कांस्टेंट को जरूर लिख सकते हैं आप, चाहे वो क्वांटम का भी क्वेश्चन होगा ना तो भी ऐसा कर सकते हो, क्योंकि ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे फिर क्या होगा, इसको हम लेफ्ट में लिख देंगे तो ये और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, 2 ए डॉट आर ए डॉट बी। अच्छा ये दोनों तो एक ही जैसा लिखा हुआ है ना, यस अच्छा एक, अच्छा ये तो एक ही जैसा लिखा हुआ ही है ना, हमको लग रहा है था सर, कि अच्छा, हाँ तो ठीक है, तो क्या आंसर आ गया, टू यही ए आएगा, डॉट ए डॉट आर आर ए और डॉट बी। ए ए डॉट डॉट। बी, तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो दैट्स द आंसर, टू ए डॉट आर और ए डॉट बी। तो ये जानते हो अगर जनरलाइज इसको करोगे ना तो ये एक्चुअली ऐसा हो जाता है कि जैसे तुम यहाँ पे पावर अगर एन भी लिख दोगे ना यहाँ पे, तो ये ऐसा हो जाएगा, देखो जनरल रिजल्ट अगर हम ऐसे लिख देते हैं यहाँ पे ए डॉट आर, ठीक है, ए डॉट आर और पावर एन लगा दिए और यहाँ पे बी डॉट पी, तो इसका रिजल्ट निकालोगे ना तो ये एन टाइम्स और ये ए डॉट आर टू द पावर एन माइनस वन आ जाएगा, ठीक है ना, और फिर यहाँ पे ए डॉट बी हो जाएगा, ऐसा आएगा, एन टाइम्स ए डॉट आर टू द पावर एन माइनस वन और ए डॉट बी। ठीक है, तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखो डिस्कस कर रहे हैं पॉइसन ब्रैकेट का ही। सर अगर बी डॉट पी के ऊपर भी पावर एन होता तो फिर नहीं, अभी तो हम लोग देखो पावर ये तो इस ऐसे लिखे ना कि क्या बोलते हैं, हम अभी इसमें पावर टू बढ़ा करके देखें तो फिर क्या बोलते हैं ये रिजल्ट आया तो उसको जनरलाइज कर दिए हम, ठीक है ना। अब उसको भी निकाल के देखना पड़ेगा क्या आ रहा है, अगर मान लो हम इसमें अभी क्वेश्चन जो दिए थे ना, क्या दिए थे, इसमें स्क्वायर था और इसमें पावर कितना था वन, तो हम तो पहले इसको निकाले उसको देख करके लिखे ना कि जैसे पावर टू था तो यहाँ टू आ गया, यहाँ पावर कितना आ गया वन, मतलब एक कम हो गया, उस लॉजिक से बताए। अब उसको निकाल के देखना पड़ेगा फिर, हम उसको हमें भी नहीं पता है क्या क्या आएगा, जादू से तो नहीं लिखना है ना आंसर, कहीं तो ऐसा तो फिर नहीं बी मतलब डॉट कुछ, पी हाँ की तो पावर डॉट पी आ एन। जाएगा, नहीं ए नहीं डॉट ऐसा आर कुछ, हाँ ऐसे जादू नहीं करोगे तुम लोग भी, ठीक है ना, नहीं, मतलब कैलकुलेशन करके बता। ठीक है कैलकुलेशन करके देखोगे, मान लो हम ऐसे बोल दें अगर कि क्या बोलते हैं यहाँ पे ऐसा कुछ हो गया, देखो ए डॉट आर इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा, मान लो इसका पावर समथिंग बोल दिया गया, एक बार पहले ऐसे निकाल लो ना, पावर टू है और बी डॉट, ठीक है ना, बी डॉट पी था, है ना, इसका पावर टू है, तो अब इसको निकाल के देखो और फिर उसके बाद क्या आ रहा है उसके अकॉर्डिंग फिर थोड़ा सा जनरलाइज कर देंगे, फिर हम ऐसे कह देंगे इसका पावर एन वन है और इसका पावर एन टू है, फिर क्या आएगा रिजल्ट वो हम देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये एक बार चेक करके देख लोगे, ठीक है ना।
तो अलग अलग पावर फिर हम दे सकते हैं दोनों में, इसमें n दे देंगे, इसमें m दे देंगे, ठीक है ना, फिर उससे फिर जनरलाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एक बार तुम लोग इसको इवैल्यूएट करके देख लोगे, अब उसी लॉजिक से इवैल्यूएट दिस, ठीक है ना, उसके बाद जनरलाइज कर सकते हो। ऑलराइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो यहाँ पे इवैल्यूएट पॉइसन ब्रैकेट a डॉट r और b डॉट l, ऐसे लिखा हुआ है b डॉट l, ठीक है ना, a डॉट r और b डॉट l, जिसमें a एंड b आर कांस्टेंट वेक्टर्स, ठीक है, कांस्टेंट वेक्टर्स। r जो है ऑब्वियसली पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, और इसमें l जो है ना वो क्या है, एंगुलर मोमेंटम, मोमेंटम है, ठीक है। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन, इस क्वेश्चन का हम एक दूसरा मेथड भी बाद में बताएंगे यूजिंग लिविसिविटा सिंबल, ठीक है ना। अभी तो डायरेक्ट बता रहे हैं बिना लिविसिविटा सिंबल के, बाद में लिविसिविटा सिंबल से भी बताएंगे, ठीक है ना। जो लिविसिविटा टेंसर है ना वो इंट्रोड्यूस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो फिर बताएंगे, ठीक है ना। देखिए इसमें क्या है कि a डॉट आर लिखा है ना, तो a डॉट आर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं a x और x प्लस ए वाई इंटू वाई और प्लस ए जेड और इंटू जेड। इसको कैपिटल ए बोल देते हैं, दिस ए डॉट आर को ही कैपिटल ए, जैसे इसको कैपिटल ए बोल देंगे, इसको कैपिटल बी बोल दिया जाएगा, ठीक है ना। ये कैपिटल ए है मान लो, ठीक है, और ये कैपिटल बी है, तो बी डॉट एल लिखा हुआ है, तो ये बन जाएगा ऐसे, कितना आएगा, बी एक्स और एल एक्स और प्लस बी वाई और एल वाई प्लस बी जेड और एल जेड। इज दैट ओके? ऑलराइट, अब देखो इसको जान तो कई तरीके से सॉल्व प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन हम जो है ना डेफिनेशन से ही प्रोसीड कर रहे हैं, ठीक है ना। वी कैन प्रोसीड इट इन डिफरेंट वेज। तुम लोग को ये समझ में आ रहा है ना? देखो हम जब प्रॉपर्टीज बताए थे ना पॉइसन ब्रैकेट का, देखो जस्ट ए मिनट, हाँ देखो हम प्रॉपर्टीज जब बताए थे पॉइसन ब्रैकेट का, तो हम बोल रहे थे कि प्रॉपर्टीज को यूज करके भी क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन हम लोग ज्यादातर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? हम ये कह रहे थे ना कि वी विल सॉल्व मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यूजिंग डेफिनेशन, डेफिनेशन को यूज करके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। ऑलराइट, ठीक है, तो यही हम लोग करेंगे यहाँ पे भी। हम चाहते हैं, देखो ऑब्वियसली इट कैन बी डन बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज और बाय यूजिंग डेफिनेशन, तो अभी हम यूजिंग डेफिनेशन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो जैसे यहाँ पे ए डॉट आर लिखा हुआ है, ठीक है ना, और बी डॉट पी, इसे हमें इवेलुएट करना है, ठीक है ना। तो इसको हमने कैपिटल ए बोल दिया, इसको कैपिटल बी। अब अच्छा बी डॉट एल था, है ना, ठीक है, तो बी डॉट एल, ठीक है ना, ये है। तो हम लोग देखो ये तो हमने लिख रखा है यहाँ पे, ठीक है ना। अच्छा साथ में जो है ना, क्विकली तुम लोग ऐसा करो कि हमको इसका जरूरत पड़ेगा, तो इसलिए एक मिनट रुको, इसको इवेलुएट करने से पहले हम लोग यहाँ पे ये फॉर्मूले लिख लेते हैं, एल एक्स और एल वाई, ठीक है ना, एल वाई और एल जेड, ये इसका फॉर्मूला लिख लो थोड़ा, ठीक है ना। तो एल एक्स का फॉर्मूला लिखो, क्या होता है, वाई पी जेड और माइनस जेड पी वाई, ठीक है ना, ऐसा होता है। एल वाई लिख लो, एल वाई क्या होता है, जेड पी एक्स, है ना, ऐसे ही होता है ना, और माइनस एक्स पी जेड, ठीक है। और एल जेड लिखते हैं तो एक्स पी वाई और माइनस वाई पी एक्स, ऐसे ही होता है ना, ठीक है। तो अब आप लोग देखिए यहाँ पे कि हम इसको डिफरेंशिएट करने, मतलब इसका ऐसे लिखना पड़ेगा ना, डेल ए बाय डेल एक्स और डेल बी बाय डेल पी एक्स, जो फॉर्मूला है, और माइनस डेल ए बाय डेल पी एक्स और डेल बी बाय डेल एक्स, ऐसे लिखना होगा, ठीक है ना। प्लस सेम थिंग लिखना होगा, देखो डेल ए बाय,
इसमें हमको लगता है कि ऐसे लिख देते हैं, ठीक है ना, या चलो ऐसे ही रहने देते हैं। तो हम कहेंगे सिमिलर थिंग हमें y और पी वाई से लिखना है, और फिर सिमिलर थिंग वी हैव टू राइट विथ रिस्पेक्ट टू z एंड पी जेड। चलिए ठीक है, लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे डेल ए बाई डेल एक्स हम करने जा रहे हैं, ठीक है ना। ए हमने इसको बोला है, इसको x से डिफरेंशिएट करोगे, यहाँ पे कितना आ रहा है ax, ठीक है ना। देखो ये ए को आप x से डिफरेंशिएट करोगे, बाकी ये दो टर्म जीरो हो जाएंगे, तो इसका कोएफिशिएंट कितना बचेगा, ax बच जाएगा। ओके, कोएफिशिएंट इज ax। ऑलराइट, अब देखो डेल बी बाई डेल पी एक्स, बी को आप पी एक्स से डिफरेंशिएट करने जा रहे हो, ठीक है ना। तो बी हमारा ये है, इसको पी एक्स से डिफरेंशिएट करने जा रहे हो। एक मिनट समझो पहले, तो देखो पी एक्स देखिए कहाँ कहाँ पे आ रहा है, इसमें दो जगह पे पी एक्स आ रहा होगा। हाँ देखो, जैसे एल एक्स में तो नहीं आएगा पी एक्स, तो इसका ये वाला टर्म का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें आ रहा है एल वाई में, तो देखो जब आप पी एक्स से डिफरेंशिएट करोगे ना बी को, तो एल वाई में आ रहा है पी एक्स, ये तो ये यहाँ पे ऐसा है ना बी, देखो ये बी, तो बी में देखो एलएक्स में तो नहीं है, एलएक्स में तो हमने देखा ना कि ये हम पी एक्स नहीं आ रहा है इसमें, तो इसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा पी एक्स के रिस्पेक्ट में। इज दैट ओके? एलएक्स इधर से देखना पड़ेगा, और एल वाई जो है ना, देखो एल वाई में पी एक्स आ रहा है ना, ठीक है। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे ना, एल वाई को आप क्या बोलते हैं पी एक्स के रिस्पेक्ट में, ये वाला टर्म डिफरेंशिएट होगा, तो पी एक्स डिफरेंशिएट कितना बन जाएगा जेड, और बचेगा साथ में क्या कोएफिशिएंट आएगा, तो बी वाई और इंटू जेड, ऐसा हो जाएगा बी वाई इंटू जेड। इज दैट ओके? ठीक है, और ठीक है, अब LZ देखो यहाँ पे, जैसे B में हमारा LZ है, इसमें भी इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये बनेगा कितना, हाँ तो LZ देखो, LZ इधर है, इसको PX से डिफरेंशिएट करना है, तो PX से डिफरेंशिएट करो माइनस वाई आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस माइनस BZ वाई बी और वाई, ऐसा हो गया, ऐसा हो रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देखिए कि अब जब इसको आप y से, ठीक है, अच्छा ये माइनस, ये उल्टा वाला टर्म तो जीरो हो जाएगा, है ना, ये क्योंकि a अपॉन पी, ए को px से कर रहे हो ना, तो a में तो px है ही नहीं है, तो ये वाला टर्म पूरा का पूरा, ये पूरा टर्म जीरो हो गया। ये सिर्फ देखो कैसे आया, ax को हमने डिफरेंशिएट किया तो ये आ गया, और b को जब हम px से कर रहे हैं, b में देखो px आपको देखो दिख नहीं रहा है कहीं पे, आपको ऐसे समझना पड़ेगा, इसमें px नहीं है, px इसमें भी है और इसमें भी है, क्योंकि हमको दिख रहा है एल वाई में देखो यहाँ पे पी एक्स है यहाँ पे, और एल जेड में भी पी एक्स है, तो ये हमने ऐसा कर दिया डिफरेंशिएशन। ऑलराइट, ऑलराइट, अब आप ऐसे ही सोच सोच के लिखते रहो। देखो यहाँ पे फिर नेक्स्ट क्या होगा, हम ऐसे इसी को देख करके लिख देते हैं, डेल ए बाई डेल वाई अब करेंगे, तो वाई से डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पे ए वाई आ जाएगा, है ना। और अब हमको डिफरेंशिएशन बी को किससे करना है, पी वाई से, तो पी वाई, बी को आप पी वाई से करो, पी वाई एल एक्स में आएगा और एल जेड में आएगा, तो एल एक्स देखो पी वाई से डिफरेंशिएट करोगे ना, तो पहला टर्म क्या आएगा माइनस, यहाँ पे देखो बी, हाँ नहीं पहले देखो वाई, इसमें इसमें आएगा ना पहले पी वाई से अब डिफरेंशिएट करेंगे ना, देखो इसको, हाँ तो ये ऐसा होगा बी, एक मिनट, बी एक्स और माइनस जेड, है ना, क्योंकि हम एल एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे पी वाई से, माइनस जेड आ जाएगा, ठीक है। और हाँ अब पी वाई देख रहे थे ना, पी वाई एल जेड में होगा, तो यहाँ पे प्लस क्या आ जाएगा बी जेड, और हाँ ये एल जेड, इसको पी वाई से करेंगे तो एक्स आ जाएगा, ठीक है ना, ये एक्स हो गया, ठीक है। और प्लस अब लास्ट में आएगा ए जेड, और अब हम इसको पी जेड से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है ना, तो पी जेड से बी को पी जेड से करोगे ना, तो पी जेड एक्स में आएगा, देखो एक्स में पी जेड है, हाँ तो पी जेड कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाइड में आएगा, हाँ बी एक्स, और क्योंकि हम डिफरेंशिएट ऐसे करेंगे ना, इसको पी जेड से करेंगे, तो यहाँ बी एक्स आ जाएगा, और एल एक्स के डेरिवेटिव जब करोगे ना पी जेड से, तो ये पी जेड डिफरेंशिएट हो जाएगा, और यहाँ से वाई बच जाएगा, तो ये वाई हो गया, और कितना आ रहा है, हाँ अब हम लोग पी जेड अभी एल वाई में आएगा, है ना, पी जेड विल कम इन एल वाई, तो एल वाई इधर है ना, तो इसको हम पी जेड से डिफरेंशिएट करें तो इससे क्या आ रहा है माइनस, है ना, हाँ तो इसमें फिर क्या आ रहा है बी वाई और एक्स, ठीक है, माइनस में ऐसा कुछ आ गया। तो ये जो हमें रिजल्ट मिला है ना, देखो ऐसे ध्यान से देखें अगर, तो ये ऐसा है, ए ये डॉट बी क्रॉस आर, हाँ ए एक्स है ये, इसको अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो है ना क्या बोलते हैं, ये बी क्रॉस आर वेक्टर का क्या है, ये एक्स कंपोनेंट है, कंपोनेंट, हाँ बी क्रॉस आर वेक्टर का एक्स कंपोनेंट निकालोगे ना, यही निकलेगा, ठीक है ना। अब इसमें तुम माइनस साइन पहले कॉमन ले लो, माइनस साइन कॉमन ले लोगे ना, तो फिर ये क्या होगा
या फिर ऐसे कह सकते हो ये ए वाई है, ये ए वाई चलो ऐसे रहने देते हैं, और ये टर्म अगर आप देखें तो ये बी क्रॉस आर वेक्टर का वाई कंपोनेंट होगा, ये वाई कंपोनेंट है ना बी क्रॉस आर वेक्टर का, दिस इज वाई कंपोनेंट। तो ये बी, आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा कि ये बी क्रॉस आर, अगर बी क्रॉस आर का वाई कंपोनेंट निकालोगे ना तो यही आएगा, ठीक है ना, ये वाई कंपोनेंट है। और प्लस ये ए जेड यहाँ पे आ गया, और ये जो टर्म है ना वो बी क्रॉस आर वेक्टर का कौन सा कंपोनेंट है, जेड कंपोनेंट, बी क्रॉस आर। क्योंकि देखो बी क्रॉस आर करोगे ना तभी बी एक्स पहले आएगा, और ठीक है ना बी एक्स वाई वाला टर्म पॉजिटिव तभी आएगा, आर क्रॉस भी नहीं लिख सकते हो इसको, ये क्या होगा बी क्रॉस आर होगा। बी क्रॉस आर ऐसे लिखोगे ना, देखो समझ, एक बार लिख देते हैं बी क्रॉस आर, तो ये ऐसा होगा आई जे और के। बी में ऐसा होता है ना बी एक्स लिखना होगा बी वाई और बी जेड, और आर में होगा एक्स वाई और जेड। हाँ तो अब देखिए जैसे इसका बी क्रॉस आर का जेड कंपोनेंट हम निकालेंगे, ये के कैप, तो ऐसा होगा ना बी एक्स इंटू वाई और माइनस बी वाई इंटू एक्स, तो वही चीज लिखा हुआ है ना बी एक्स इंटू वाई माइनस, तो ये बी क्रॉस आर का जेड कंपोनेंट है। अब आप लोग ध्यान रखिए कि देखिए इसका एक्स कंपोनेंट और इसका एक्स कंपोनेंट आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका वाई और इसका वाई, इसका जेड और इसका जेड, है ना जेड, तो इसलिए हम कह सकते हैं ये क्या बन जा रहा है, ए डॉट और बी क्रॉस आर बन जा रहा है, ठीक है। तो ए डॉट बी क्रॉस आर, देखो ये आंसर तो आ गया हमारा, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा लग रहा है ना देखने में, इट इज लुकिंग समवॉट बिग, ठीक है। तो जानते हो इसी कैलकुलेशन को छोटा करने के लिए लीवी-सिविटा सिंबल यूज किया जाता है, आगे आप लोग देखेंगे कि हम लोग लीवी-सिविटा सिंबल से इस कैलकुलेशन को शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मतलब यहाँ पे रिजल्ट जो आया है ना, देखो यहाँ पे ए डॉट आर और बी डॉट एल, ये जो इसका पॉइसन ब्रैकेट का जो रिजल्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है, इसको तुम लोग साइक्लिक ऑर्डर में याद है ना, तुम लोग को पता है ना कि स्केलर जो ट्रिपल प्रोडक्ट होता है उसमें तीनों वेक्टर को साइक्लिक ऑर्डर में रोटेट कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं ए क्रॉस बी और डॉट आर, ऐसे भी लिख सकते हो। एग्जाम में कुछ भी लिखा हो सकता है, तीनों को रोटेट किया जा सकता है साइक्लिक ऑर्डर में, तो ए के बाद बी है तो ए के बाद बी के बाद आर, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। या तो हमने ये इस तरह से लिख दिया, ए क्रॉस बी डॉट आर भी लिख सकते हैं, या फिर आर डॉट ए क्रॉस बी भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो दैट्स द आंसर, ठीक है। ये नोट में देखो अभी हम लिख देते हैं, आगे चल के देखो इसी को बताया जाएगा। नोट ये है कि दिस कैलकुलेशन कैन बी डन in more compact way, आप ज्यादा कॉम्पैक्ट वे में कर सकते हैं यूजिंग एप्सिलॉन आई जे के, ठीक है। एप्सिलॉन आई जे के मतलब लीवी-सिविटा सिंबल अगर हम यूज करेंगे तो इसको ज्यादा कॉम्पैक्ट वे में हम लोग कैलकुलेशन को कर सकते हैं, ठीक है ना। ऑलराइट, ठीक है। तो एक क्वेश्चन देखो और आप लोग ट्राई करके देख सकते हो, ठीक है ना, सिमिलर कैलकुलेशन हो जाएगा, ठीक है ना। या चलो हम ऐसे सिमिलर रिजल्ट लिख देते हैं पहले, सिमिलर रिजल्ट्स। देखिए ऐसा होगा कि अगर कभी ऐसा हो गया कि जैसे ए डॉट, अभी हमने आर लिखा था ना यहाँ पे, ए डॉट मान लो हम पी लिख देते हैं और बी डॉट एल ऐसे लिख देते हैं, तो इसका भी आंसर जो आएगा ना वो ऐसे ही आएगा, पी डॉट, जैसे यहाँ पे एल के साथ पी है, देखो हम लोग ऐसा कह रहे थे ना कि एंगुलर मोमेंटम के साथ अगर कोऑर्डिनेट आता है तो आंसर में कोऑर्डिनेट आएगा, एंगुलर मोमेंटम के साथ अब कितना क्या है मोमेंटम, तो अब आंसर में मोमेंटम आ जाएगा पी डॉट और यहाँ पे ए क्रॉस बी आ जाएगा, ठीक है ना। अगर ऐसा हो गया कभी कि जैसे ए डॉट एल लिखा हुआ है, ठीक है ना, और यहाँ पे बी डॉट एल लिख दिया गया, तो इसका आंसर फिर ऐसा आ जाएगा एल डॉट, ठीक है ना, और ए क्रॉस बी हो गया, ठीक है। सो दीज आर सिमिलर रिजल्ट्स। देखो यहाँ पे हम जो लिखे थे ना, देखो यहाँ पे
हमने कैसे लिखे, ये हम आर को हम चाहते तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इसको एक बार ऐसे भी लिख दो। देखो अब जानते हो ना डॉट प्रोडक्ट कम्यूट, ये ऐसे कम्यूट करता है ना, आप आर को इधर भी लिख सकते हैं, तो आर डॉट ए क्रॉस बी ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो वही हम इसी फॉर्म में लिख दिए वहां पे, आर डॉट ए क्रॉस बी जैसे लिखा हुआ है ना ये। तो इसको आप ऐसे भी देखो ध्यान में रख सकते हैं कि जैसे 3 वेक्टर था ए बी और सी, तो ए डॉट फिर बी क्रॉस सी लिखा हुआ है, तो अगर हम आर से स्टार्ट करेंगे ना तो आर के बाद फिर क्या आएगा, ए आएगा, तो आर के बाद ए और ए के बाद बी, तो आर डॉट लिखोगे तो फिर ए क्रॉस बी आ जाएगा। इसको बोलते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट में तीनों वेक्टर को साइक्लिक ऑर्डर में रीअरेंज किया जा सकता है, ठीक है ना। ठीक है, तो ये कुछ सिमिलर रिजल्ट्स हो गए, दीज आर सम सिमिलर रिजल्ट्स, ऑलराइट। तो एक क्वेश्चन हम देते हैं, इसका आंसर तुम लोग सोच के बताओगे हमें नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना, या कैलकुलेशन करके जैसे ही बताना है, ठीक है ना। जैसे मान लो हम ये लिख दिए ए डॉट आर, ठीक है ना, और यहां पे लिख दिया बी डॉट पी, और इधर लिख दिया सी डॉट एल, ऐसा है, ठीक है ना, सी डॉट एल, ठीक है। दिस इज व्हाट वी हैव, ये डबल पॉइसन ब्रैकेट है, ठीक है। तो इसको इवेलुएट करना है, यू हैव टू इवेलुएट दिस, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, इसमें ए बी सी कांस्टेंट वेक्टर्स हैं, ए बी सी आर कांस्टेंट वेक्टर्स। इनफैक्ट तुम लोग अभी भी बता सकते हो इसका आंसर, थोड़ा थिंक, देखो जितना कुछ आज क्लास में बताया गया ना उसी से रिलेट करके ये आंसर करना, बिना सॉल्व किए हुए आएगा, ठीक है ना। थिंक एंड आंसर, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि सॉल्व, ठीक है ना, थिंक एंड आंसर, मतलब थिंक करने के मतलब रिलेट करना है आपको, जो भी क्वेश्चंस किए हैं ना उसको बस थोड़ा सा रिलेट कर दोगे ना तो आंसर पता चल जाएगा, एंड आंसर, ठीक है। आर डॉट ए क्रॉस बी क्रॉस सी। चलो नेक्स्ट क्लास में बताओगे, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को बताना है नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना, थिंक करके और रिलेट करके बताओगे, ठीक है ना। 0 है क्या? तो अब अभी आंसर नहीं बता रहे हैं, ठीक है ना। हाँ बोलो। जो हमने एक्स और एल वाई और एल वाई मैक्स का पॉइंट ब्रैकेट से निकाला था सर, उसमें माइनस आ रहा है सर। क्या कह रहे हो, फिर से बोलो। सर जो पॉइंट ब्रैकेट एक्स एल वाई और एल वाई एक्स जो हमने कैलकुलेट किया था सर, हाँ, तो सर उसमें माइनस ही आ रहा है सर, उसमें क्या माइनस नहीं आ रहा है, सर उसमें माइनस ही आ रहा है। किसके, एक बार जोर से सही से बोलो, क्या बोल रहे हो, एक्स और एल वाई। एल वाई हाँ, और एल वाई एक्स एक्स और एल वाई जब निकालेंगे, ठीक है, और तो सर कितना आएगा, एल वाई एक्स एक्स के बाद एक्स के बाद वाई है तो वाई के बाद, तो इसका आंसर जेड आएगा, आएगा ना। और तुम क्या बोल रहे हो, एल वाई और वाई एक्स और निकाल एक्स रहे जब निकालेंगे तो वाई के बाद क्या है, वाई के बाद एक्स है, ठीक है ना, तो वाई के बाद जेड होना चाहिए ना, तो माइनस जेड आएगा इसका। वो तो ऐसे भी दोनों को स्विच कर रहे हैं ना, दोनों को स्विच कर रहे हैं तो माइनस तो आएगा ही। ये बताया ना अब तुम लोग को कि ए कॉमा बी क्या होता है, ए कॉमा बी इज इक्वल टू माइनस बी कॉमा ए। अब तुम क्या कह रहे हो कि ये तुम कैलकुलेट कर रहे हो तो नहीं आ रहा है नहीं सर, ये यही आ रहा है, ये कह रहे थे। क्या, नहीं 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 यही आएगा, आ रहा क्यों है नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। सर। हाँ सर, यही वो कहते यही आ रहा है। वो तुम्हारी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ रही, हमको समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो। चलो ठीक है, वो आ जाएगा, वो करके देख लोगे, वो तो आएगा ही, ठीक है ना। सर प्रीवियस स्लाइड